हमारे साथ है जिसका 5 महीने पहले कॉम्प्लेक्स इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर डिस्टल फीमर हुआ था। स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद मैंने इनकी कॉम्प्लेक्स सर्जरी की थी जिसमें मैंने 3 प्लेटें बिठाई थी। सर्जरी के 2 महीने के या 3 महीने के बाद उनका घुटना जाम हो गया था, तो फिर मैंने दूरबीन से आर्थ्रोस्कोपी एनेस्थीसियोलाइसिस किया था, मतलब कि घुटना फ्री किया था। कैसे लगी थी चोट? सर एक्चुअली मैं स्कूटी से जा रही थी। मेरा जॉब था जो अपेक्स में था, तो पानी गिर रहा था और मेरे को चश्मा लगा है तो दिखाई नहीं देता। तो पानी जो है चश्मे में आ गया तो स्कूटी डिवाइडर से टकरा के गिरने के बाद क्या हुआ? गिरने के बाद सर पहले तो ब्लैकआउट हो गई थी, कुछ समझ नहीं आया कैसे गिर गई। हुँ। फिर जब होश आया तो लगा कि पैर में चोट लगा है, फिर थोड़ा चीखी मम्मी, मम्मी। फिर उसके बाद उधर से ही एक एम्बुलेंस आ रहा था, वो एम्बुलेंस मेरे को देखा, मेरे को ले गया। चोट लगी थी उसके बाद जब एक्स-रेज़ और सीटी स्कैन और वो सब करवाया था, तो हमें समझाया गया था कि कितनी गंभीर चोट है। यस सर, मतलब जब होश था तो मेरे को बताया गया कि ऐसे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गया है, बहुत बुरी तरह से चोट लगा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा सर्जरी में, क्योंकि स्टार्टिंग में स्वेलिंग था पूरा, तो स्वेलिंग पहले कम होगा, उसके बाद ही सर्जरी होगा, उसके बाद रिकवरी फेज़ होगा। सर्जरी के टाइम पे कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा ऑपरेशन थिएटर के अंदर? ऑपरेशन से पहले कितना डर लग रहा था? क्या सर इमोशंस से जा रही थी? सर फर्स्ट टाइम है सर्जरी, बहुत मतलब स्टार्टिंग में ही बहुत डर गई थी, लेकिन फिर धीरे-धीरे एनेस्थीसिया का असर हुआ, फिर सुन हो गया, तो उतना नहीं लगा डर। ऑपरेशन के बाद का जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस कैसा था? सब अच्छा था सर, सारे मतलब फैकल्टीज़ और आप सारे मतलब अच्छे से ही ट्रीट किए, और जस्ट ऑपरेशन के बाद तो आईसीयू में पेन बहुत था। ये फर्स्ट डे, सेकंड डे बहुत पेन था, उसके बाद डायरेक्ट मतलब पेन किलर हो रहा था, चल रहा था बॉटल, तो ठीक लग रहा था। और डिस्चार्ज कब हुआ था? डिस्चार्ज मेरा 10 या 11 ऑपरेशन के कितने दिन के बाद? 3 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 3 अगस्त, और 10 या 11 अगस्त को मेरा डिस्चार्ज हो गया था। तो 6 से 7 दिन के बाद हुँ, डिस्चार्ज हुआ था। यस सर। घर पे जाने के बाद क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस की और किस तरह से उस चीज़ से रिकवर किया? सर इस स्लैब लगा दिए थे तो बेड रेस्ट ही था 2 महीने, हुँ, और जब हुँ। तक स्लैब नहीं हट जाता, और 15-20 दिन के बाद टाँके खुल गए थे सर, और उसके बाद मतलब हड्डी बनने में, जुड़ने में उसमें टाइम लगा, तो 2 महीने स्लैब लगे थे। उसके बाद स्लैब हटा तो फिर धीरे-धीरे एक्सपीरियंस हुआ चलने का, उठने का, थोड़े मतलब वॉकर से चलने लगी, तो वो अच्छा था कि धीरे-धीरे रिकवर हुआ। और चलना कब शुरू किया था? स्लैब हटने के 2-4 दिन बाद ही चलना शुरू ऑपरेशन हुआ। के 2 महीने के बाद। यस। जब चलना शुरू किया था, तो क्या फीलिंग आ रही थी? सर स्टार्टिंग में तो ये थी कि ठीक हो गई, चलना शुरू हो गया, अपने पैर में खड़ी हो गई। 2 महीने बेड रेस्ट, बहुत मुश्किल से कटा वो दिन, बहुत भयंकर दिन था। फिर वही खुशी था कि हाँ, ठीक वापस अपने पैरों पे आ हाँ। गए। उसके बाद क्या चैलेंज आई थी? सर स्ट्रेंथ नहीं था, मतलब पूरी तरह से खड़े नहीं हो पा रही थी, वॉकर लग ही रहा था। 15 दिन तक वॉकर में चली, उसके बाद धीरे-धीरे वॉकर हटा खुद के सहारे में, तो उसमें टाइम लगा। और स्टिफनेस? स्टिफनेस का सर था उस टाइम, मुड़ नहीं रहा था पूरा, जैसे आप बताए थे। फिर उसके बाद सेकंड ऑपरेशन हुआ, तो उसमें अभी रिकवर हो रहा है। तो जब चलना शुरू किया था उस टाइम पे घुटना थोड़ा भी नहीं मुड़ रहा था, नहीं, 70 डिग्री मुड़ गया था फिजियो से। पहले ऑपरेशन पे? हाँ, पहले ऑपरेशन ठीक है। 60-70 हुँ, हुँ। लगभग। हुँ, हुँ। उसके बाद अभी 90-100 हो गया है। तो पहले ऑपरेशन के बाद 2 महीने के बाद चलना शुरू किया, हाँ, लेकिन घुटना जाम हो गया था। जाम हो गया था, यस। और उसके कितने टाइम के बाद हमने आर्थ्रोस्कोपिक से वो रिलीज़ किया था, एडेशन से रिलीज़ किया था? 16 नवंबर या 17 नवंबर को। 16 मतलब साढ़े 3 महीने के बाद। यस, साढ़े 3 महीने के बाद हम लोगों ने दूसरा ऑपरेशन किया था जिसमें दूरबीन से हमने सारे फाइब्रस टिश्यूज़ रिलीज़ की थी। यस। उसके बाद क्या रिकवरी थी? कैसा फ़ील हो रहा था? सर उसके बाद फिजियो करने के बाद जो धीरे-धीरे आने लगा, 90 डिग्री हो गया, सीपीएम चल रहा था वहाँ, तो उसमें पूरा मुड़ने लग गया। साइक्लिंग अभी हो जा रहा है और वेट डाल रहे हैं वो लोग, तो धीरे-धीरे रिकवर हो रहा है सर। अभी क्या-क्या एक्टिविटीज़ कर लेती हो? सर वही साइक्लिंग हो जाता है, और वेट डाल के वो लोग पीछे ढकेलते हैं, और सीपीएम हो जा रहा है, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, और सीढ़ी चढ़ ले रही हूँ मैं अभी। और अभी स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस? हाँ, अभी बढ़ गया है सर पहले से। हुँ, हुँ। यस सर। मेंटली कितना ये चैलेंजिंग है? सर बहुत ट्रॉमेटिक था, बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में तो मेरे को मतलब रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था, कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ। स्टार्टिंग के 1 हफ्ते में पेन इतना इतना ज़्यादा पेन था कि मतलब ऐसा था कि नॉर्मल लाइफ़ से अलग ही लाइफ़ हो गया मेरा। एकदम अनएक्सपेक्टेड था कि एक्सीडेंट हुआ, इतना क्रिटिकल। पर धीरे-धीरे ठीक है, फैमिली सपोर्ट था, आप लोग का सपोर्ट था, पूरा स्टाफ अच्छे से ट्रीट किए मेरे को, तो अभी ठीक है। बट मेंटली बहुत अनस्टेबल हो गई थी उस टाइम। कैसे अपने आप को सँभाला? सिर्फ फैमिली सपोर्ट, मम्मी-पापा आप सब मोटिवेट करते थे कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और अभी इतना इम्प्रूवमेंट लग रहा है? बहुत ज़्यादा सर, उस टाइम स्टार्टिंग में मेरे को लग रहा था कि मैं चल पाऊँगी कि नहीं, हुँ। और पहले तो मैं ये सोची थी जस्ट एक्सीडेंट के बाद कि मेरा पैर बचेगा कि नहीं।
मेरे को लगा था पैर कट गया, मैं लंगड़ी हो गई ये वो, पर लेकिन बच गया भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से। फिर बस अब चल रही हूँ, तो बहुत-बहुत थैंक यू है नहीं, आपका। मतलब अगर रिकवरी की बात मैं नंबर्स में करूँ, अगर 100% अगर कंप्लीट रिकवरी है, तो अभी तुम्हें कितनी रिकवरी लग रही है? अभी तो मेरे को 90% हो ही गया है लगभग। ऑपरेशन से कितनी खुश हो? कितना नंबर देना चाहोगे 10 नंबर में से? 10 में 10 सर, अभी तो अब मैं इतना आ गई तो बहुत है। क्या कहना चाहोगी तुम्हारे जैसे जिस इंजरीज़ होती है जिन लोगों को? सर मैं यही बोलूँगी कि पेशेंस रखें, और जैसे एक्सीडेंट हुआ है तो एकदम मेंटल ब्रेकडाउन मत करें अपने आप को। अपने फैमिली का सपोर्ट लें और सर का सपोर्ट लें। जो भी प्रॉब्लम है सर को बताएँ, और यहाँ अच्छा सर का इलाज बहुत अच्छा है, और थोड़ा पेशेंस रखें, बस मेरा यही कहना है। अपने आप को मोटिवेशन दें कि ठीक हो जाएगा सब, और समय हमेशा ऐसे नहीं है कि बुरा ही चलेगा, कुछ बुरे समय के बाद अच्छा भी आएगा। गुड, गुड। चलो, थैंक यू।